सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा कि जीवन में कुछ तो राज है। कि एक बार एक फकीर किसी व्यक्ति के बगल में रहते थे। तो वह व्यक्ति जो था उसमें बहुत सारी खूबियां थी। और खूबियां क्या थी? वह शराब का सेवन करता था, वह जुआ खेलता था और बहुत सारे दुर्गुण थे उनके अंदर, दुराचारी था और बेवजह किसी को भी परेशान किया करता था। तो जो फकीर था वो फकीर उससे बहुत ही परेशान हो गया। वो मन मन में सोचने लग जाते हैं कि भगवान भी पता नहीं क्या चीज है, ऐसे ऐसे लोगों को इस संसार में भेज दिया जो सिर्फ बोझ है, भार स्वरूप है। और पता नहीं भगवान इनको उठाते क्यों नहीं होंगे। तो यही सोच रहे थे। जब रात को सोए तो भगवान उनके सपने में आते हैं और भगवान से वो कहने लग जाता है कि कैसे कैसे लोगों को आप संसार में भेज देते हो, जो भार स्वरूप है, बोझ स्वरूप है, जो कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, आपके दिए हुए शरीर की कीमत नहीं करता, ऐसे को भी आपने जो है इस दुनिया में भेज दिया और आप उठाते क्यों नहीं है उसे। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि तुम कब आए उसके बगल में, कितना टाइम हुआ? वो कहते हैं मुझे 1 महीना हुआ है। कहते हैं 1 महीने में तुम इतना ज्यादा परेशान हो गए हो और मैं तो इसको 40 साल से झेल रहा हूं। तो मैंने तो आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं की और मैंने जैसे तुम्हें श्वास दिए वैसे उसको भी श्वास दिए, जैसे सबको सब कुछ देता हूं उसको भी मैं दे रहा हूं। तो वह कहता है कि आप उसको उठा क्यों नहीं लेते? तो भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं उठाता, क्योंकि इसमें भी कोई राज है। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर जब भगवान आते हैं तो अपने साथ में वो अपने ही स्वरूप बहुत सारे संतों को लाते हैं, सज्जन पुरुष को लाते हैं अपने साथ में। अकेले भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब मैं मनुष्य शरीर में आऊंगा और सज्जनों की पीड़ा को, दुख को हरने के लिए। लेकिन यहां तो कुछ राज दिखता है मुझे। सारे अवगुण ही नहीं है, ये तुम्हें दिखते हैं। इस संसार में मैं किसी भी इंसान को ऐसे नहीं भेजता कि जिसमें सारे अवगुण ही अवगुण हों, परंतु ये तुम्हारा नजरिया है। तो संसार के अंदर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो देखना चाहते हैं वही देख लेते हैं। हमारे मन के ऊपर है कि अगर हमारा मन रोगी है, अगर हमारा मन विचार, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मन है वो अगर रोगी है, वो बीमार है,
तो उसको सारी सृष्टि वैसी नजर आती है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, वो दुराचारी है, वो नाना प्रकार के दुष्कर्मों को करता है, वो समाज के अंदर अशांति फैलाता है, सबको परेशान करता है। लेकिन हमेशा वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई मनुष्य के अंदर कोई गलत आदत होती है तो वो सुधर भी जाता है। अगर परिवार के अंदर लोग उसका साथ देते हैं तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी सुधर जाता है। अगर उसने अपने मन में सोच लिया कि ये चीज मुझे नहीं करनी, तो वो छोड़ सकता है। इसी तरह से नाना प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं, अगर हमारे संपर्क में कोई अच्छा इंसान होता है तो हम धीरे धीरे उन दुर्गुणों का त्याग कर देते हैं और सद्गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो सारा खेल जो है ये मन का है, क्योंकि मन बहुत बड़ी ताकत है इस मन की। इसीलिए तो भजन में भी कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए लोग कहते हैं कुछ सज्जनों को अपने जीवन में ऐसे शामिल करो जो दर्पण की भांति हो। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो सज्जन भी कभी झूठ न बोले। लेकिन आप उन सज्जनों को समझें जैसे संत होते हैं। जब हम नित्य प्रति उनके संगत में जाते हैं तो वो हमें हमारे गुण और अवगुणों का बोध कराते हैं। तो जैसे हम शीशे से, दर्पण से खुश होते हैं कि तुझसे हमारी सच्चाई छुपी नहीं, जो भी था गुण अवगुण जो भी चेहरे में लगा हुआ था, दर्पण सब कुछ बता देता है। हम उस दर्पण से नाराज नहीं होते। इसी तरह ऐसे सज्जन पुरुषों से भी नाराज नहीं होना चाहिए जो हमें हमारे गुण और अवगुणों का बोध कराते हैं। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसी संगति मिलती है। वो मनोविकार जो होते हैं उन विकारों को दूर कर देते हैं। एक इंसान मंदिर में जाता है रोज सुबह लोटा लेकर के, और एक इंसान घर में रहता है। अगर किसी से आप पूछोगे
इन दोनों में आस्तिक और नास्तिक कौन है? तो कोई भी देखने वाला व्यक्ति कहेगा जो मंदिर जाता है वो आस्तिक है और जो घर में रहता है वो नास्तिक है, क्योंकि इस संसार के अंदर जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन संत कहते हैं मन के ऊपर ये सारी चीजें हमारे मन पर निर्भर है। अगर आप घर में बैठ करके भी आपका मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है तो आपको उसकी प्राप्ति होगी। और अगर वो दूसरा व्यक्ति जो मंदिर गया हुआ है उसका मन वहां न लग करके दूसरी जगह है पर वो लोगों को दिखाने के लिए मंदिर में जा रहा है, उस भक्ति का कोई मोल नहीं है। सारा सब कुछ मन से बड़ा न कोई, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है और मन के ही कारण हम बीमार हो जाते हैं, मन के ही कारण ही तो हम अशांत होते हैं। छोटी छोटी चीजों में अगर हम खुशियां ढूंढते हैं तो हमारा मन जो है खुश हो जाता है, तो शरीर भी हमारा सही रहता है। इतने बड़े शरीर को बीमार कर देता है मन, तो इस मन को कैसे हम संभालें तो ये हमें संत बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। Like, subscribe and press the bell icon.